प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो। और ये जो वीडियो है ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो पार्ट 2 है। और इससे पहले कि आप ये मेरा वीडियो देखें, आप YouTube पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पहले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो जो 6th क्वेश्चन है वो ये है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, जहाँ कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सर्वांग समता के नियम से करेंगे कि अगर हम ये बता पाए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण ए कोण बी अपने आप ही इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन का वो यही है कि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करना है। तो जो चीज हमें दी है उसी से हम चलते हैं। हमें दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी। तो अगर आप देखें इस त्रिभुज में अगर कॉस ए हमने निकालना हो तो कॉस ए होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, और बेस आपका है एपी, हाइपोटेन्यूज है ए क्यू। तो एपी बटा ए क्यू आ जाएगा बीसी बटा बीडी, क्योंकि यहाँ पर बेस बीसी है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बीडी है। अब आप बीसी को इस तरफ ले आइए तो एपी बटा बीसी, ए क्यू को दूसरी तरफ ले आइए तो एपी बटा बीसी आ जाएगा ए क्यू बटा बीडी के। तो ये हमारे पास बेसिकली आप देख सकते हैं कि AP बटा BC वो किसके बराबर है? AQ बटा BD के बराबर है। और जैसा आप थेल्स प्रमेय भी जानते हैं, थेल्स प्रमेय में हम सर्वांग समता ही सिद्ध करते हैं कि अगर दो त्रिभुज है उनकी संगत भुजाएं यदि संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो वो सर्वांग सम होते हैं। तो लेकिन अभी तक हमें सिर्फ संगत भुजा एक ही भुजा जो है उसका पता चला है। एपी बटा बीसी, दो भुजाओं का एपी बटा बीसी बराबर है ए क्यू बटा बीडी के बराबर है। तो अब एपी बटा बीसी और ए क्यू बटा बीडी को हम मान लेते हैं कि वो के बराबर है, क्योंकि जब ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो किसी के बराबर भी होंगे तो उसको हम के ले लेते हैं। यहाँ से हम एपी और ए क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, इस बीसी को के पास ले जाइए तो एपी आ जाएगा के बीसी, और वैसे ही ए क्यू आ जाएगा के बीडी। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई एपी और ए क्यू की, क्योंकि AP और AQ की वैल्यू हमें पता है तो हम PQ की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज BCD में PQ बटा CD, तो PQ बटा CD यही हमें पता नहीं था तो यही अनुपात हम लेते हैं, क्योंकि ये दो भुजाओं का अनुपात तो हमारे पास आ गया। तीसरी भुजा बची थी PQ और CD, तो इसी का अनुपात हमने लिया तो PQ बटा CD किसके बराबर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से PQ जो है वो लंब है और लंब का वर्ग विकर्ण के वर्ग में से जो आधार का वर्ग है उससे माइनस करके आ जाएगा। तो इसीलिए PQ आ जाएगा वर्गमूल AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग। वैसे ही यहाँ पर जो CD है ये विकर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को माइनस करके आ जाएगा। तो ये आ गया BD का वर्ग माइनस BC का वर्ग। अब AQ की वैल्यू हमें पता है KBD, तो AQ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम KBD, तो यहाँ आ जाएगा KBD का वर्ग माइनस AP कितना दिया है? AP दिया है हमें KBC, तो AP की वैल्यू हमने पुट कर दी KBC का वर्ग, और नीचे जो वर्गमूल BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दिया।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी के स्क्वायर है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर तो इसमें पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा और के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के, तो इसलिए के हमने सीधे ही बाहर लिख दिया, के बाहर लिख दिया और अंदर बच जाएगा वर्गमूल बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अब आप देखते हो नीचे भी वर्गमूल बी डी का वर्ग और माइनस बी सी का वर्ग है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ बच जाएगा के। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम ये पाएंगे कि हमारे पास एक तरह से थेल्स प्रमेय बन गई, मतलब तीनों जो संगत भुजाएं हैं वो आपकी समानुपाती हैं। तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अतः 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बटा बी सी बराबर है ए क्यू बटा बी डी बराबर है पी क्यू बटा सी डी। तो ये एस 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 सर्वांग समता आ गई, क्योंकि तीनों जो आपकी भुजाएं हैं वो आपके समानुपाती है। तो इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हमें पता चल गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः त्रिभुज एपीक्यू सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, तो ये सर्वांग सम है त्रिभुज बीसीडी के। तो जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी कोण भी बराबर होते हैं, तो इसका मतलब कोण Q कोण D के बराबर होगा और कोण A कोण B के बराबर होगा। तो हमें तो सिर्फ यही पूछा था कोण A बराबर है कोण B, तो जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए हमने एकदम से बता दिया कि अब कोण A कोण B के बराबर होगा। तो ये था छठा प्रश्न। वैसे ही चलते हैं हम सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 हो तो इन दोनों चीजों का मान आपको निकालना है। तो देखो, आपने किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात से अगर कुछ भी और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो आपको तीसरी भुजा कैलकुलेट करनी होती है। जैसे इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में जो वीडियो किया था वहां पर इस तरह के प्रश्न किए थे, तो ये भी वैसा ही प्रश्न है। तो कॉट थीटा आपके पास 7/8 दिया है, तो इसका मतलब जो बेस है आपका वो 7 के आ जाएगा और परपेंडिकुलर 8 के आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इस विकर्ण की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और जैसे ही विकर्ण की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, फिर आप कोई भी वैल्यू है उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो नंबर 1 हो चाहे नंबर 2 हो। तो पहला स्टेप है हमारा तीसरी भुजा निकालने का। तो जो हमें दिया है कॉट थीटा 7/8, मतलब बेस बटा कॉट थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस 7 के है, मतलब ए बी 7 के है और बी सी 8 के है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो AB का वर्ग है 7 के, तो 7 के का वर्ग, और BC का वर्ग है 8 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 के का वर्ग। तो 7 के का वर्ग होता है 49 के स्क्वायर, 8 के का वर्ग होता है 64 के स्क्वायर। अब 64 में 49 आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 113 के स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं और वर्गमूल लेते हैं। तो AC आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 113 के स्क्वायर। के स्क्वायर का वर्गमूल होता है k, तो उत्तर आ जाएगा आपका वर्गमूल 113 के। तो हम इसमें माइनस वैल्यू नहीं लेते क्योंकि भुजा माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये तीसरी भुजा आपने कैलकुलेट कर ली है और ये तीसरी भुजा आ जाएगी वर्गमूल 113 के। अब जब हमारी तीनों भुजाएं कैलकुलेट हो गई है, अब हम इसके दोनों भाग आसानी से कर सकते हैं। तो इसी त्रिभुज को हम लेंगे। अब इसी त्रिभुज से जो भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने को था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब जो साइन थीटा होता है 1 की जगह 1 लिख दिया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है आपका 8 के, हाइपोटेन्यूज है √113 के। तो के मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि अनुपात में के कट जाएगा, तो आपके पास सीधे आ जाएगा 1 + 8 बटा वर्गमूल 113। वैसे ही 1 - 8 बटा √113,
वैसे ही cos थीटा का मान होता है बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटा विकर्ण। तो यह आ जाएगा 7 बटा √113। तो यहाँ 1 जमा 7 बटा √113, 1 माइनस कॉस थीटा में आ जाएगा 1 माइनस 7 बटा √113। और अब आप देख सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पर ये जो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ये एक तरह से a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 बटा √113 का वर्ग, क्योंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर मतलब 8 बटा √113 का वर्ग। वैसे ही यहाँ नीचे भी वैसा ही फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 बटा √113 का वर्ग। तब 8 का वर्ग होता है 64, तो 1 माइनस 64 बटा 113, क्योंकि वर्गमूल 113 का वर्ग होगा 113। वैसे नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, तो 113 एकम 113, तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113। यहाँ पर भी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 एकम 113 माइनस 49 बटा 113। 113 में से 64 गए रह गए 49, और क्योंकि 113 से 113 बेसिकली यहाँ पर कट भी जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा 113 में से 64 गए 49 और 113 में से 49 गए 64। तो आपका उत्तर आ जाएगा 49 बटा 64। हमने पहला भाग कर लिया है। अब दूसरा भाग जो हमने करना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास पहले ही दी थी 7 बटा 8। तो यहाँ आ जाएगा 7 बटा 8 का वर्ग, और 7 बटा 8 का वर्ग, 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का हमने कर लिया। तो बिल्कुल आसान है कि आपको क्या करना है, तीसरी भुजा निकालनी है। एक बार तीसरी भुजा निकल गई उसके बाद उनकी वैल्यूज ही आपको पुट करनी है, और उसमें उसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब 3 कॉट ए 4 के बराबर है, तो कॉट ए आ जाएगा 4 बटा 3, और कॉट ए 4 बटा 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब बेस आपका 4k है और परपेंडिकुलर 3k है। तीसरी भुजा आपको निकालनी है। एक बार आप तीसरी भुजा निकाल लोगे तो उसकी वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करोगे। अगर दोनों साइडें बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, अगर दोनों साइडें बराबर नहीं आती है तो बराबर नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हमें दिया है 3 कॉट ए 4 के बराबर है, तो कॉट ए आ जाएगा 4 बटा 3, और कॉट ए होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस आ जाएगा आपके पास, ये भी आ जाएगा 4k और BC आ जाएगा 3k। तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। AB की जगह आ जाएगा आपके पास 4k का वर्ग, और BC की जगह आ जाएगा 3k का वर्ग। 4k का वर्ग होता है 4 चौके 16k स्क्वायर, और 3k का वर्ग होता है 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर जोड़े आपने तो आ जाएगा 25k स्क्वायर, और AC आपका आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25k स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल होता है 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल होता है k। तो इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा है हमारे पास वो आ गई 5k। अब हमारे पास तीनों भुजाएं पता चल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है अलग से, राइट हैंड साइड लेनी है अलग से, फिर देखना है वो बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर है तो ये सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो असत्य है। तो ये हमारे पास त्रिभुज है। अब हमने पहले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो जैसे आपको कॉट ए 4 बटा 3 दिया हुआ था, तो टेन ए कितना आ जाएगा आपका 3 बटा 4 आ जाएगा।
या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस। तो परपेंडिकुलर 3k है, बेस 4k है, k से k कट जाएगा तो 3/4 रह जाएगा, तो 1 माइनस 3/4 का वर्ग। वैसे ही नीचे आ जाएगा 1 जमा 3/4 का वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो वैसे नीचे भी आ जाएगा 1 जमा 9/16। अब जैसे पिछले प्रश्न में किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16 मतलब 7/16। यहाँ पर 16 एकम 16 और 9 25, तो नीचे आ जाएगा 25/16। अब यहाँ पर दोबारा से 16 से 16 कट जाएगा और आपके पास उत्तर आ जाएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 7/25। वैसे ही अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos a की वैल्यू जो है बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, और साइन a की वैल्यू परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। अब 4 का वर्ग होता है 16, तो ये आ जाएगा 16/25, और 3 का वर्ग होता है 9, तो आ जाएगा 9/25। अब क्योंकि इसके जो हर है वो समान है, तो ऊपर 16 माइनस 9/25 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया 7/25। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब कि जो ये आपको दिए हैं दोनों साइड्स, ये आपस में बराबर है। अतः 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसा ही प्रश्न है कि आपको टेंजेंट ए दिया है, तो आपने तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा निकालने के बाद आप नंबर 1 और नंबर 2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो टेंजेंट ए क्योंकि 1/√3 दिया है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस 1/√3 है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका 1k है और बेस आपका √3k है, तो हर बार k आपको लगाना है इसमें। तो इसका मतलब ए बी आपका √3k है और बी सी आपका k है। तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए बी आपका k आ गया, बी सी आ गया आपका √3k। तो अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, AB की जगह k आ जाएगा, BC की जगह √3k आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3k का वर्ग जमा k का वर्ग। आगे पीछे लिखा है इससे कोई फर्क नहीं क्योंकि बीच में जमा है। तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और k का वर्ग, तो 3k का वर्ग जमा k का वर्ग, तो ये आ गया आपका 4k का वर्ग। और AC आपका आ जाएगा वर्गमूल 4k का वर्ग। और 4 का वर्गमूल होता है 2, k स्क्वायर का वर्गमूल होता है k। अतः जो तीसरी भुजा AC हमारे पास आ गई वो आ गई 2k। अब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल गई हैं। अब हम इन दोनों के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करके आपका पूरा का पूरा ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, तो हम आसानी से इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये जैसे ये त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर ये दो त्रिभुज इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें कोण ए और कोण सी वाले दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। इसलिए मैंने एक ही त्रिभुज को 2 बार बनाया हुआ है। एक बार इस तरीके से बनाया, दूसरी बार इसको 90 डिग्री पर रोटेट करके यहाँ पर दोबारा से बनाया है, कि मतलब इसको आपने घुमा दिया, घुमा के मैंने इसको लिखा है। घुमा के इसलिए लिखा है कि जब हमने सी वाले त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होंगे तो हम ये नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे, और अगर ए वाले त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो हम ऊपर वाला त्रिभुज देखेंगे। तो हमने पहले निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अब देख सकते हैं साइन ए की वैल्यू हमें यहां से देखनी पड़ेगी। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज मतलब k/2k, और k/2k मतलब 1/2। अब cos c की वैल्यू देखने के लिए हमें ये नीचे वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा।
तो cos c दोबारा से वैसे ही आएगा, परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका k और हाइपोटेन्यूज है 2k, तो k बटा 2k आ जाएगा 1/2। वैसे ही cos a की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा। तो cos a आएगा बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, मतलब वर्गमूल 3k बटा 2k, मतलब वर्गमूल 3/2। और sin c की वैल्यू हम यहां से देखेंगे, तो sin c होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, मतलब वर्गमूल 3k बटा 2k, मतलब वर्गमूल 3/2। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A और कोण C न्यून कोण है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि sin A cos C के बराबर होता है और cos A sin C के बराबर होता है। तब आपको दो त्रिभुज देखने की कोई जरूरत नहीं है कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज जिसके A और C न्यून कोण है, तो sin A cos C के बराबर होता है और cos A sin C के बराबर होता है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा 1/4, और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा किया तो आ जाएगा 3, तो 3/4। तो इसको हम 1/3/4 लिख सकते हैं। 1 - 3 होते हैं 4, और 4/4 आपके पास आ जाएगा 1। तो नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया, उसका उत्तर आ गया 1। वैसे ही नंबर 2 आपके पास दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A cos C की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो cos A आपके पास कितना है, cos A हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, cos A है वर्गमूल 3/2, और cos C भी ऊपर कैलकुलेट किया था, वो है 1/2, माइनस sin A ऊपर कैलकुलेट किया था 1/2, और sin C भी ऊपर कैलकुलेट किया था वर्गमूल 3/2। और आप ध्यान से देखें तो बेसिकली यहाँ वाली रकम और यहाँ वाली रकम एक जैसी है, तो इनको जब माइनस करेंगे या इसको सॉल्व करें तो आपको आ जाएगा वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4, और ये 0 के बराबर आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है ये। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR जमा QR दिया है 25 सेंटीमीटर, PR जमा QR ये दोनों भुजाओं का योग दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। साइन P, cos P और टेंजेंट P के मान ज्ञात करने हैं। तो बेसिकली इसमें एक भुजा दी है और दो भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है, उससे हमने ये दोनों भुजाएं निकालनी है। और जब आपकी दोनों भुजाएं निकल जाएगी तो उससे आप साइन P, cos P और टेंजेंट P आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपको दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, वो है PQ 5 सेंटीमीटर, और PR जमा QR दिया है आपको, PR जमा QR दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहां से आप PR की वैल्यू निकाल लीजिए। तो PR कितना आ जाएगा, QR को दूसरी तरफ ले आइए, तो PR आ जाएगा 25 माइनस QR। तो PR हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकें। तो अब हम जानते हैं कि PR का वर्ग मतलब विकर्ण का वर्ग वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो वो आ जाएगा PR का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग जमा QR का वर्ग। अब जो PR का वर्ग है इसमें वैल्यू आप पुट कर लीजिए 25 माइनस QR यहाँ पर, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा 25 माइनस QR का वर्ग बराबर है, अब PQ की वैल्यू पुट कर लीजिए, PQ है 5, तो 5 का वर्ग जमा QR का वर्ग। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है जो आप इससे छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जो होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा 25 का वर्ग मतलब 625 जमा b का वर्ग मतलब qr का वर्ग माइनस 2ab मतलब माइनस 2 गुणा 25 गुणा qr, जो कि आ जाएगा माइनस 50 qr। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5 का वर्ग है 25 जमा qr का वर्ग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली जो qr का वर्ग है इससे qr का वर्ग कट जाएगा और आपके पास जो समीकरण है वो आसान हो जाएगा। और तो आप यहाँ 625 को भी इस तरफ ले आइए, और 625 को आप 25 में से माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा माइनस 600।
तो -50 QR आपके पास रह जाएगा -600। तो 625 को दूसरी तरफ ले जाके -50 QR आ जाएगा। 25 - 625 मतलब -50 QR आ जाएगा -600 के बराबर। और QR यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो QR आ जाएगा -600 बटा -50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 60 को काटेंगे तो आ जाएगा 12। तो अतः QR आपका 12 सेंटीमीटर आ गया और PR आ गया आपका 25 - 12, क्योंकि QR जो है PR जो है वो 25 - QR है। तो PR की वैल्यू आ जाएगी 25 - 12 और 25 में से 12 माइनस किए तो रह जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो अतः ये दोनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, QRV और PRV। तो QR आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर और PR आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये दोनों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब जो मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको निकालना है साइन P, कॉस P और टेंजेंट P। तो इससे हमने साइन P निकालना है। तो साइन P आपको पता है, साइन P होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो 12 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर मतलब 12 बटा 13। वैसे ही कॉस P निकालना है। कॉस P होता है बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज मतलब 5 बटा 13। और वैसे ही आपने निकालना है टेंजेंट P। तो टेंजेंट P होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस मतलब 12 बटा 5। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमने सवाल कर लिया। वैसे ही बचता है आपका लास्ट प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला जो दिया है वो है कि टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट A होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, और यदि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, तो टेंजेंट A का मान 1 से अधिक होगा। तो इसका मतलब टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है। तो टेंजेंट A का मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। वैसे ही दूसरी स्टेटमेंट है, कोण A के किसी मान के लिए सीकेंट A बराबर है 12 बटा 5। तो ये सत्य है, क्योंकि सीकेंट A होता है हाइपोटेन्यूज ऑब्लिक बेस, और हाइपोटेन्यूज जो सबकर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसीलिए ऊपर बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पर भी ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है किसी कोण A के लिए। वैसे ही तीसरा है, कॉस A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि कॉस A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको सबका बताया था कि कोसिकेंट के लिए कोसेक यूज होता है और कोसाइन के लिए कॉस यूज होता है। वैसे ही चौथा भाग है, कॉट A कॉट और A का गुणनफल होता है। तो ये असत्य है। कॉट A कॉट और A का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि कॉट A कोण A का कोटेंजेंट होता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। वैसे ही पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर है 4 बटा 3। असत्य है, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो जो आपका विकर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो विकर्ण हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमेशा विकर्ण से छोटा होगा। तो 4 बटा 3 साइन थीटा नहीं आ सकता है, साइन थीटा 3 बटा 4 आ सकता है, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है उसका सेकंड पार्ट वीडियो का खत्म होता है। थैंक यू।